बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? अच्छा, जो यार वीडियो हम फॉर्मल करते जा रहे हैं, जो मेरे लिए मुश्किल हो रही है वीडियो बनाना, सो आई एम कोपिंग विद इट कि मैं कैसे इसको नॉर्मल बनाऊं, नॉर्मल रिएक्ट करूं कैमरे के सामने। और पिछली वीडियोस में मैं बेसिकली सामने नहीं आ रहा था और मैं सिर्फ विंडो जो है वो रिकॉर्ड कर रहा था, तो बहुत बहुत ईजियर था। अभी यह है कि ये मैं कोई 6ठी-7वीं बार वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और हर बार मैं कोई ना कोई ब्लंडर मार रहा हूँ। तो मैंने कहा आई गिव अप, आई ट्राई माई बेस्ट टू बी जस्ट नॉर्मल, रिएक्ट नॉर्मल, जैसे मैं किसी बंदे के साथ बात कर रहा हूँ। ठीक है? अच्छा, उम्मीद है यार आप बिल्कुल बेस्ट कंडीशन में होंगे इंशाल्लाह। तो जैसे कि आपको पता है, पिछली वीडियो से पता लग गया होगा कि ये जो वीडियो सीरीज़ है, ये 3rd वीडियो है हबस्पॉट और मार्केटिंग ऑटोमेशन के ऊपर। और अगर आपने पहली वीडियोस नहीं देखी, आई हाईली रिकमेंड कि आप जाके चेक करो उन वीडियोस को। उसकी रीज़न ये है कि उसके अंदर काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने क्लियर किए हुए हैं। लेकिन अगर आप ये वो वीडियोस देख चुके हो, देन यू आर कूल, यू आर टोटली फाइन, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। ये 3rd वीडियो है, ठीक है? और जैसा कि टाइटल भी मैं मेंशन कर रहा हूँ, टाइटल में शायद सेकंड आ रहा है क्योंकि जो फर्स्ट वीडियो थी वो मार्केटिंग ऑटोमेशन के ऊपर थी। ठीक है? और आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि हर वीडियो को शॉर्ट करूँ, 10 to 15 मिनट्स, सो यू डोंट लूज़ इंटरेस्ट, और ज़्यादा से ज़्यादा हम कवर कर पाएँ। लेकिन इंशाल्लाह मैं अलग अलग वीडियोज़ बनाता रहूँगा। तो हम अरबी में बेसिकली वर्ड यूज़ करते हैं, सेंटेंस यूज़ करते हैं हब्बा हब्बा, ठीक है? जिसका मतलब आपको पता लग गया होगा। लेकिन जो मेरे भाई बहन इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, हब्बा हब्बा मतलब 1 by 1, ठीक है? पीस बाय पीस। सो हब्बा हब्बा लेके हम इंशाल्लाह थोड़ा-थोड़ा करके हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो आज जो हम चीज़ कवर कर रहे हैं वो होगी हबस्पॉट में कॉन्टैक्ट्स मॉड्यूल, उसके बारे में। सो आपने फ़िक्र नहीं करनी, मेरे पास एक मज़े की प्रेजेंटेशन है जिसके अंदर मैं एक अच्छी सी एग्जांपल से आपको समझाऊंगा कि हबस्पॉट में कॉन्टैक्ट से क्या मुराद है। ठीक है? अच्छा, इससे पहले हम प्रेजेंटेशन स्टार्ट करें, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मेरे बारे में। अगर आप मुझे नहीं जानते, मेरा नाम अहमद मुश्ताक है और मैं सोहबी कंपनी जो है वो चला रहा हूँ। रिसेंटली हमने स्टार्ट किया है सऊदी अरब में, और मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है मिडल ईस्ट के अंदर, डिजिटल मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड लेके, और वेब डेवलपमेंट, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट लेके। और हमारी कंपनी जो है सोहबी, ये बेसिकली मार्केटिंग ऑटोमेशन सर्विसेज प्रोवाइड करती है क्लाइंट्स को। हमारा लाहौर में भी ऑफिस है और जिद्दा में भी ऑफिस है। इंशाल्लाह वी वांट टू ग्रो, और आई एम रियली हैप्पी कि हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि हम अपनी नॉलेज जो है कम्युनिटी के साथ शेयर कर पा रहे हैं, स्पेशली जो हमारी देसी कम्युनिटी है। तो आई विल रिक्वेस्ट यू कि यार आप इसको शेयर करो अपनी देसी जो बहन भाई हैं, या बहन भाई नहीं मानते, फ्रेंड्स आप कहते हो, ठीक है, नो प्रॉब्लम, उनके साथ शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठाएं। ठीक है? मूविंग ऑन टू कॉन्टैक्ट, मुझे एक मैं स्क्रीन चेंज करना है, ठीक है? व्हाट इज़ कॉन्टैक्ट इन हबस्पॉट? और अब मुझे थोड़ा रियलाइज़ हो रहा है कि हमारे जो इंडिया से भाई होंगे, दे कैन नॉट रीड उर्दू, लाइक सम ऑफ देम जो है वो उर्दू नहीं रीड कर सकते। माई बैड, नो प्रॉब्लम, मैं इसको इंशाल्लाह अगली बार रोमन उर्दू में लिखूंगा, सो यू कैन ऑल्सो रीड। तो बेसिकली हबस्पॉट को मैंने अभी लॉगिन किया हुआ है। हबस्पॉट के अंदर ये जो कॉन्टैक्ट वाला पार्ट है, इसको हम आज कवर करेंगे वेरी क्विकली। लेकिन इससे पहले लेट्स फिगर आउट कि यार कॉन्ट्रैक्ट क्या बुलाए, कॉन्ट्रैक्ट क्या चीज़ होती है। ठीक है? तो बहुत सारे लोगों के लिए सिंपल कॉन्सेप्ट होगा, लेकिन उन हजरात के लिए जो वाकिफ़ नहीं है सीआरएम के कॉन्सेप्ट से, या उन्होंने कभी कोई सीआरएम यूज़ नहीं किया या कोई सिस्टम नहीं यूज़ किया जहाँ पे कॉन्टैक्ट का कॉन्सेप्ट हो, मुझे नहीं लगता ऐसा कोई बंदा होगा। लेकिन अगर आप फिर भी उन बंदों में से हैं, इट्स टोटली फाइन। बहुत सारी चीज़ें लाइफ में पहली बार होती हैं। तो गूगल में आप कोई कॉन्टैक्ट सेव करते हैं अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में, वो भी एक कॉन्टैक्ट होता है, राइट? लेकिन सीआरएम के अंदर थोड़ा सा उसका जो है कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट होता है। और वो किस तरह, मैं आपको इस एग्जांपल से जो है समझाऊंगा। और वो एग्जांपल ये है तालिब इल्म की मिसाल। ठीक है? तालिब इल्म की मिसाल मतलब स्टूडेंट की, तालिब इल्म स्टूडेंट। और जब आप एक स्टूडेंट थे, बैचलर जब आप कर रहे थे, वो हज़रात जिन्होंने बैचलर कर लिया है, ठीक है, और अगर आपने बैचलर अभी नहीं किया, आप बहुत यंग हो, तो कूडोस टू यू, क्योंकि आप इतनी यंग एज में इतने एडवांस टॉपिक सीख रहे हो, तो आपने बुरा नहीं फील करना। खैर, तो अगर आपने बैचलर की थी और आपको याद हो कि आप जब किसी भी यूनिवर्सिटी में जाते थे तो सबसे पहले आपको प्रॉस्पेक्टस देते थे। ठीक है? और मुझे आज 10 साल के बाद पता लगा है कि यार प्रॉस्पेक्टस क्यों कहते थे उसको। और प्रॉस्पेक्टस बेसिकली वर्ड जो है उन्होंने निकाला प्रॉस्पेक्ट से। ठीक है? और प्रॉस्पेक्ट का मतलब क्या होता है कि जब कोई बंदा आपके अंदर इंटरेस्ट शो करा रहा होता है, ठीक है, और आप लेट्स से आप एक ऑर्गेनाइजेशन है या आप पर्सन भी हो सकते हैं, जब आप कोई बंदा आपके अंदर इंटरेस्ट शो करा रहा होता है तो ही इज़ अ प्रॉस्पेक्ट फॉर यू। ठीक है? आप यूनिवर्सिटी हैं, मैं आप में इंटरेस्ट शो करा रहा हूँ, मैं एडमिशन लेना चाहता हूँ, तो मैं प्रॉस्पेक्ट हूँ। ठीक है? और इसी तरह प्रॉस्पेक्ट जो है वो मैं किसी और यूनिवर्सिटी के लिए भी हो सकता हूँ।
ठीक है। लेट्स से बहाउद्दीन ज़करिया से मैंने बैचलर्स किया, तो बहाउद्दीन ज़करिया में जब मैं एडमिशन अभी सोच रहा था लेने का, अभी मैंने लिया नहीं, मैं सोच रहा था लेने का, तो आई वाज अ प्रॉस्पेक्ट फॉर बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी। एंड लेट्स से मैं उस टाइम लाहौर की किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहा था, तो उस यूनिवर्सिटी के लिए भी, पंजाब यूनिवर्सिटी फॉर एग्जांपल, उस यूनिवर्सिटी के लिए भी मैं एक प्रॉस्पेक्ट था, ठीक है। और फिर वो एक डॉक्यूमेंट आपको देते हैं बड़ा सा, जो कि एक इट्स अ कंप्लीट वेस्ट ऑफ पेपर, डिजिटल क्यों नहीं दे देते यार, खैर उन्होंने भी पैसे बनाने होते हैं। तो प्रॉस्पेक्टस जिसको कहते हैं, जिसके अंदर सारी डिटेल्स होती हैं यूनिवर्सिटी के बारे में, उसके प्रोग्राम्स के बारे में, तो वो बेसिकली एक सेल्स ब्राउशर होता है, मतलब इन अ नटशल एक सेल्स ब्राउशर होता है, जिसके अंदर वो अपनी शोयाँ मारते हैं कि यार वी हैव दिस, वी हैव दैट, एंड देन ऑफ कोर्स दे ट्राई टू कन्विंस यू टू बिकम एन एप्लीकेंट, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेज पे आप इंटरेस्ट शो कराते हो और आप एप्लीकेंट बन जाते हो। आप जाके जब आप प्रॉस्पेक्ट ले लेते हो, उसमें फॉर्म होता है, आप फॉर्म फिल करते हो, तो आप बेसिकली एप्लीकेंट हो गए बिकॉज यू अप्लाइड फॉर द फॉर्म, ठीक है। फिर जब आप क्वालिफाई कर जाते हो, लेट से मेरिट लिस्ट आती है और आप क्वालिफाई कर जाते हो, तो फिर बारी आती है एडमिशन की। वो कहते हैं कि यार फीस जमा कराओ, ठीक है, शो मी द मनी, ठीक है, पैसे दिखाओ, और पंजाबी में कहते हैं ना, मैनू नोट वखा मेरा मूड बने लेम एग्जाम्पल, बट जो भी है, खैर आई होप इट डजंट बैकफायर ऑन मी। तो आप पैसे दिखाते हो और देन दे कैन रिजर्व योर सीट इन द कॉलेज और यूनिवर्सिटी, और फिर आपका एडमिशन हो जाता है, ठीक है। और फिर आप जब एडमिशन हो जाता है, कंफर्म हो जाता है, आप स्टूडेंट बन जाते हैं, 4 साल आप ज़ाया करते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, और उसके बाद जब आप 4 साल के बाद निकलते हैं, तो वो आपको एक स्टेटस दे देते हैं अलुमनाई का, ठीक है। और अलुमनाई को स्पेशल स्टेटस दिया जाता है कि यार आपने 4 साल सफ़र किया है उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अंदर, तो अलुमनाई वो आप एक किस्म का बैज मिल गया। हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर तो अलुमनाई को पूछा भी नहीं जाता, बल्कि इस तरह लगता है जैसे उन्होंने हम पे एहसान किया था। खैर, लेकिन जहाँ से मैंने MBA किया है वो बड़ी कमाल की यूनिवर्सिटी है, बहुत सारी फ्री पर्क्स देती है, मैं आपको बाद में बताऊँगा कि मैंने कहाँ से किया है। खैर, तो ये है एक टिपिकल लाइफ साइकिल एक स्टूडेंट का, ठीक है मेरे भाई और बहन, अगर आप फीमेल हो। जो बिज़नेस होते हैं ना, उसके अंदर भी मेरी जान यही कॉन्सेप्ट होता है, और उसके अंदर क्या होता है कि लीड्स, प्रॉस्पेक्ट्स और कस्टमर्स, ये जनरली स्पीकिंग हर बिज़नेस का जो है अपने कस्टमर्स के लिए लाइफ साइकिल होता है। कैसे? लेट्स से आप जूते बेच रहे हो, ठीक है, आप बाटा कंपनी हो और आप जूते बेच रहे हो, एंड देन कोई बंदा आपसे जाके जूते लेना चाहता है और वो इंटरेस्ट है, ठीक है, इंटरेस्टेड, आपने मार्केटिंग की ऑनलाइन, आपने इंस्टाग्राम पे ऐड लगाया, आपने बिलबोर्ड ऐड लगाया, ठीक है। बिलबोर्ड जब ऐड लगाया तो जितने भी बंदे उस रोड के नीचे से गुजर रहे हैं ना, वो सारे लीड्स हैं, ठीक है। आपने क्यों लगाया बिलबोर्ड ऐड वहाँ पे? क्योंकि आपको लग रहा है कि यार पोश इलाका है, ठीक है, वहाँ पे बाइंग पावर ज़्यादा है लोगों की, तो वो आपका ऐड देखेंगे और वो आपके लीड्स हैं, ठीक है, वो इंटरेस्ट हो जाएंगे। जब वो इंटरेस्ट शो कराएंगे, जब वो आपकी शॉप में आएंगे और इंटरेस्ट शो कराएंगे, तो वो प्रॉस्पेक्ट बन गए, और जब वो आपसे ख़रीदेंगे, जब आप, तो वो कस्टमर बन जाएंगे, ठीक है। ये बहुत सिंपल एक आप कह सकते हो फनल है, ठीक है, जिसके अंदर आप हर अपने कस्टमर को ऊपर से, कस्टमर मैं बार बार कह रहा हूँ, लेकिन आप हर अपने पोटेंशियल कस्टमर को ऊपर से आप इंटर कराते हो, एंड देन इट नैरोज डाउन एट द बॉटम, मतलब कि छोटी हो जाती है। क्यों? क्योंकि हर बंदा, हर लीड जो है प्रॉस्पेक्ट नहीं बनता, मतलब जितने भी बंदे वो बिलबोर्ड ऐड से गुजर रहे हैं, हर बंदा इंटरेस्ट नहीं लेगा, ठीक है। आपका एस्टिमेट था कि हाँ मेजॉरिटी लोग जो है उनकी बाइंग पावर है कि वो आपके शूज़ ले सकते हैं, ठीक है। फिर जो बंदा इंटरेस्ट कराएगा वो प्रॉस्पेक्ट है, आपकी शॉप पे आए वो प्रॉस्पेक्ट है, और वो कम होंगे लीड से, और जो ख़रीदेंगे ऐसा भी होगा कि वो आएंगे, सिर्फ प्राइस पता करके चले जाएंगे, और जो ख़रीदेंगे वो आपके कस्टमर्स हैं, ठीक है। तो ये एक सिंपल फनल है, बहुत सिंपलिस्टिक है, सिर्फ आपको समझाने के लिए, क्योंकि अगली स्लाइड है वो इससे थोड़ी सी सोफिस्टिकेटेड है, और HubSpot में वो बेसिकली यूज़ हो रही है, ठीक है। अब अगली स्लाइड पे मूव होने से पहले मैं सिंपल एक चीज़ आपको चाहता हूँ कि याद कर लें, कि ये जो मैं कह रहा था ना, पोटेंशियल कस्टमर आप ऊपर से डालते हैं और नीचे से फिर वो कस्टमर बन जाता है, ठीक है, ये बेसिकली होता है कॉन्टैक्ट सिस्टम के अंदर। मतलब सिस्टम के अंदर, किसी भी सिस्टम के अंदर, चाहे आप माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स का CRM यूज़ कर रहे हो, चाहे आप HubSpot यूज़ कर रहे हो, ये बेसिकली एक कॉन्टैक्ट है जो कि अपने मतलब आप कह सकते हो कि अपने रंग बदलता है। पहले वो कॉन्टैक्ट लीड होता है, फिर वो कॉन्टैक्ट, वही कॉन्टैक्ट जो है वो प्रॉस्पेक्ट बन जाता है, वही कॉन्टैक्ट पे कस्टमर बन जाता है। और एक और कॉन्सेप्ट है आगे कस्टमर के बाद भी है, जो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। आपने सिर्फ जहन में याद रखना है कि ये जो पोटेंशियल कस्टमर है ये बेसिकली कॉन्टैक्ट है, ठीक है। तो अब आए हम नेक्स्ट स्लाइड पे। HubSpot के अंदर, जो HubSpot का सिस्टम है उसके अंदर जो एक कॉन्टैक्ट है वो उसके ये सारी स्टेजेस होती हैं, और
आप कह रहे होगे यार मैं अहमद का कत्ल कर दूं, इतनी सारी स्टेजेस, मतलब पिछली वाली स्लाइड कितनी खूबसूरत, कितनी प्यारी, कितने अच्छे कलर और कितने मतलब थोड़ी चीज़ें याद करने के लिए, और यहाँ पे देखें उफ, प्लेन बोरिंग कलर्स और इतनी सारी चीज़ें याद करने के लिए। डोंट वरी, हम उनको यार ऐसा ऐसा कवर करेंगे और मैं आपको समझाता जाता हूँ कि इनका क्या मतलब होता है, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर ये जो स्टेज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप एक प्रॉपर इनबाउंड मार्केटिंग कैंपेन चलाना चाहते हैं HubSpot पे, ठीक है। अब क्या है कि सिमिलरली जैसे मैंने आपको बताया कि एक कॉन्टैक्ट वहाँ ऊपर लीड से नीचे कस्टमर से निकलता है। अच्छा, अब सॉरी मैं अपोलोजाइज़ करता हूँ, मेरा शायद कर्सर माउस जो है आपको शो नहीं हो रहा होगा, उसकी रीज़न ये है कि ये सॉफ्टवेयर की थोड़ी सी लिमिटेशन है। आई एम वर्किंग ऑन इट, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम माउस शो होगा। लेकिन जस्ट हमें इमेजिन राइट नाउ, जब मैं लीड्स का हूँ तो इसका मतलब मैं माउस ऊपर ला रहा हूँ, जब मैं कस्टमर्स का हूँ इसका मतलब मैं माउस नीचे ला रहा हूँ, ठीक है। जस्ट बी विद मी, आई एम मतलब मैं थोड़ा सा इंप्रूव कर रहा हूँ हर वीडियो के साथ। एनीवेज, तो ये जो होता है ये फ़नल होता है मेरे भाई। फ़नल हम इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि फ़नल की शेप इसी तरह ही होती है, ठीक है। फ़नल ऊपर से चौड़ा होता है और नीचे से जाके वो तंग हो जाता है, ठीक है। और उसकी एक रीज़न है, क्योंकि जितने लोग आप अट्रैक्ट करते हो वो सारे आपके कस्टमर नहीं बनते। तो इसी तरह फ़नल जो है ना वो ऊपर से चौड़ा होता है, ज़्यादा आपके पास आवाम आती है शुरू के अंदर, और बाद में एंड में आपका जो कन्वर्जन रेट है वो हमेशा जो है ना उसकी वजह से आपके पास जो एंड रिज़ल्ट है वो हमेशा कम निकलता है। मार्केटिंग में अक्सर यूज़ करते हैं कि यार आपका कन्वर्जन रेट क्या है फ़लाँ पेज का, या फिर आपकी मार्केटिंग ये वाले कैंपेन का कन्वर्जन रेट क्या है, ठीक है, 5% है, 6% है। उसका मतलब ये है कि अगर आपने 100 लोगों को मतलब अपना ऐड दिखाया है तो उनमें से अगर आप कहते हैं ना 5% आपका कन्वर्जन रेट है, इसका मतलब ये है कि उसमें से 5 बंदे जो है वो कस्टमर बने हैं, ठीक है। अब ये मैं बहुत सिंपलिस्टिक वे में कह रहा हूँ, ठीक है। वो डिपेंड भी कर रहा होता है कि कन्वर्जन रेट किस बिना पे आप कह रहे हो। ऐसा भी कह सकते हैं कि यार आपका बॉस आपसे पूछे कि यार आपने 100 लोगों को ऐड दिखाया और वो आपके ब्लॉग पे सब्सक्राइबर बने, उनमें से कितने लीड बने, क्या कन्वर्जन रेट है बिटवीन दिस एंड दिस, तो फिर आप कहोगे यार 20% है। मतलब कि अगर मैंने 100 लोगों को ऐड दिखाया तो 20% सब्सक्राइबर बने, उसमें से 20% में से 5% ऐसे थे जो लीड बने। तो इसी तरह जो है ये सारी चीज़ें HubSpot के अंदर रिपोर्टिंग के अंदर आती हैं, ठीक है। अब आप कह रहे हो कि यार ये काफ़ी सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हैं, डोंट वरी अबाउट इट, मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ। पहले लेके चलते हैं कि यार ये सारी टर्मिनोलॉजीज़ क्या हैं, सब्सक्राइबर क्या चीज़ होती है, ठीक है। सब्सक्राइबर क्या होता है कि अगर आप अपनी वेबसाइट पे ब्लॉग जो है मेंटेन कर रहे हैं या फिर सोशल मीडिया पे पोस्ट वगैरह डाल रहे हैं, ठीक है। तो कोई बंदा आके जब अपनी इन्फॉर्मेशन आपको देता है, ईमेल देता है कि यार आप ब्लॉग बड़ी ज़बरदस्त किस्म के लिख रहे हो और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे बार बार ईमेल पे तंग करो, ठीक है। तो वो आपको अपना ईमेल एड्रेस देगा और अपना नाम देगा, तो वो सब्सक्राइब कर रहा है आपके ब्लॉग पे। लेकिन अब आप थोड़ी सी ज़्यादा एफिशिएंट हो जाओ, वो उसने उसने ना आपको सब्सक्राइब किया कि यार ब्लॉग की मुझे अपडेट्स चाहिए, और आप उसको अगले दिन ईमेल कर दो कि यार हम फ़लाँ जूता बेच रहे हैं, हम फ़लाँ हील बेच रहे हैं और ये और फलाना। मतलब वो सुनना चाह रहा था आपके ब्लॉग के आर्टिकल, लेकिन आप उसको ऐसी चीज़ें बेच रहे हो जो कस्टमर को भेजनी चाहिए, तो ये गलत चीज़ है, ऐसा नहीं होता। आपको पहले सब्सक्राइबर जो है ना उसको ऊपर से लेके नीचे तक उसको अपॉर्चुनिटी या एटलीस्ट सेल्स क्वालिफाइड लीड तक लाना होता है, फिर वो रेडी होता है कि आप उसको कोई ऑफ़र देते हो कि यार ये जूता इतने % ऑफ है, ठीक है। तो बंदा अगर कोई ऊपर सब्सक्राइबर हो ना तो ही इज़ जस्ट देयर टू गेट न्यूज़ फ्रॉम यू, ठीक है, गेट और लेट्स से टू गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम यू। इसकी एग्जांपल मैं आपको इससे देता हूँ कि आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो और अभी आप लेट्स से पाकिस्तान में मैंने नहीं देखा, होता होगा, 10 साल हो गए मुझे पाकिस्तान के एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनसे दूर हुए हुए। यहाँ पे मैंने देखा है मिडिल ईस्ट के अंदर कि कोई यूनिवर्सिटी जो है उसने जब अपने एप्लीकेंट्स लेने होते हैं तो वो क्या करते हैं कि वो जाते हैं अल्लाह आपका भला करे अलग अलग कॉलेजेस के अंदर, ठीक है, जहाँ जिसमें हम कहते हैं ना फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर हम कर रहे हैं और बाद में हम यूनिवर्सिटी में जाते हैं। तो इसी तरह वो कॉलेजेस में जाते हैं, ठीक है। जो स्टूडेंट्स सेकंड ईयर के अंदर होते हैं उनको बेसिकली उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स लेते हैं, उनके मोबाइल नंबर लेते हैं, उनके ईमेल लेते हैं, ठीक है, और उनको कहते हैं कि यार हम आपको कैरियर गाइडेंस देंगे, ठीक है। तो वो बेसिकली वो जो स्टूडेंट्स हैं वो सब्सक्राइब कर रहे होते हैं, अभी उन्होंने डिसाइड नहीं किया होता। उनको ये नहीं कहते कि यार नहीं नहीं आप हमारे साथ पढ़ोगे, नहीं, उनको सिर्फ कहते हैं कि यार वी विल हेल्प यू इन योर कैरियर गाइडेंस, ठीक है। तो क्या होता है कि वो सब्सक्राइबर बन जाते हैं कि यार यार ये यूनिवर्सिटी जो है ये मुझे हेल्प करेगी मेरी कैरियर डिसाइड करने में, ठीक है। और वो फिर टाइम टू टाइम हर हफ्ते 2 हफ्ते बाद उनको मटेरियल सेंड करते रहते हैं। अब जब वो मटेरियल ईमेल पे सेंड कर रहे होते हैं ना, तो अब वो जो उनको मार्केटिंग ऑटोमेशन जो सिस्टम वो यूज़ कर रहे होते हैं, लेट्स से HubSpot चेक कर रहे हो, HubSpot यूज़ कर रहे होते हैं, HubSpot चेक करता है कि वो कौन से आर्टिकल पे क्लिक कर रहे हैं। इससे क्या होता है कि वो
उन जो भी लेट्स से लोग ऐसे आर्टिकल्स पे क्लिक कर रहे हैं जो फाइनेंस में इंटरेस्ट ले रहे हैं या कोई आईटी में इंटरेस्ट ले रहा है, तो वो ऐसा ऐसा बिहाइंड द सीन आपको पता नहीं होता, लेकिन वो बिहाइंड द सीन वो लिस्ट बना रहे होते हैं कि यार ये पोटेंशियल कैंडिडेट आईटी के अंदर अच्छा है, ये पोटेंशियल कैंडिडेट फाइनेंस के अंदर अच्छा है। तो इस तरह बेसिकली, और आप कोई ऐसी हरकत करते हो एज ए सब्सक्राइबर जिससे इंडिकेट होता है कि यार आप इंटरेस्टेड हो इस यूनिवर्सिटी के अंदर। जैसे मिसाल के तौर पे आप उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके एडमिशन के पेज पे चले जाते हो, तो एडमिशन के पेज पे जाके आप वहाँ पे उनका प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करते हो, और प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करने के लिए वो आपसे मांगते हैं ईमेल। तो जब आप ईमेल मांगते हैं, आप वो ईमेल फॉर्म फिल करते हो, तो आप लीड बन जाते हो। ठीक है, तो ये एक छोटी सी एग्जांपल है, और मैं बार बार छोटी कर रहा हूँ और आप कह रहे हो कि यार छोटी एग्जांपल कोई भी नहीं है, सारी बड़ी एग्जांपल हैं। तो इसलिए हमारे पास कमेंट्स का ऑप्शन है, तो नीचे कमेंट्स के ऑप्शन में यार आपने कमेंट करना है, कोई भी आपका सवाल हो तो आपने घबराना नहीं है। और मैं शायद थोड़े से एडवांस लेवल पे अगर कभी चला भी जाऊँ तो आपने अपने नोट्स लिखते रहो, ठीक है, और कीप गोइंग विद द रिथम। और वीडियो में यार सबसे मज़े की बात ये होती है कि आप यू कैन रिवाइंड, यू कैन गो बैक एंड लिसन टू समथिंग अगेन व्हेनेवर यू हैव अ कन्फ्यूजन। ठीक है, तो बेसिकली लीड ये होता है। ठीक है, मैंने यूनिवर्सिटी के अंदर इंटरेस्ट शो कराया, मैं लीड बन गया। मैं यूनिवर्सिटी को कह रहा हूँ कि यार आप मुझे कोर्सेज़ के बारे में और इन्फॉर्मेशन दो, तो मैं बन गया मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड। मार्केटिंग क्वालिफाइड मतलब नाम से पता लग रहा है कि मैं क्वालिफाई कर रहा हूँ फॉर मार्केटिंग मटेरियल। ठीक है, जब मैं इंटरेस्ट शो कराऊंगा कि यार आई वांट टू गेट इनरोल्ड इन, मतलब सॉरी यार बार बार इंग्लिश में चला जाता हूँ, कसम से शो नहीं मार रहा, अल्लाह की कसम शो नहीं मार रहा। तो मैं बार बार शो कराता हूँ कि एज ए एप्लीकेंट कि मैं इस प्रोग्राम के अंदर, लेट्स से आईटी के अंदर मैं इंटरेस्टेड हूँ। ठीक है, और मैं कोई फॉर्म फिल करता हूँ वेबसाइट पे, तो मैं बेसिकली यूनिवर्सिटी को कह रहा हूँ कि यार आई एम क्वालिफाइड फॉर सेल्स। ठीक है, उसके बाद जब मैं लेट्स से कि यूनिवर्सिटी में आता हूँ और मैं कंसल्टेंट के साथ एक अपॉइंटमेंट बुक करता हूँ, तो मैं एक अपॉर्चुनिटी बन जाता हूँ। अपॉर्चुनिटी बेसिकली इंग्लिश का, जाहिर सी बात है इंग्लिश का वर्ड है, फ्रेंच तो है नहीं, तो इंग्लिश में इसका मतलब मायने ये होता है कि ये बिज़नेस के पास एक मौका है इसको कस्टमर बनाने का। ठीक है, बहुत क्लोज मौका है। तो आप ये भी कह सकते हो कि ये एक एप्लीकेंट है। ठीक है, या फिर जिसने एडमिशन के लिए अप्लाई कर दिया। ठीक है, फिर जब मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा, जब मैंने एडमिशन फ़ीस भर दी होगी और उसके बाद पहली सेमेस्टर की फ़ीस भी भर दी होगी, तो मैं बन जाऊंगा कस्टमर या फिर मैं स्टूडेंट बन जाऊंगा। इवेंजलिस्ट क्या बुला होती है? इवेंजलिस्ट बेसिकली अलुमनाई को हम कहते हैं। ठीक है, और हर, ये सिर्फ यूनिवर्सिटी के लिए यूज़ नहीं होता, हर बिज़नेस का इवेंजलिस्ट होता है। मतलब हमारे कुछ ऐसे कस्टमर्स हैं जो हमारे पास बार बार बिज़नेस भी लेके आते हैं और वो दूसरों को भी रेफ़र करते हैं। हम मतलब डिजिटल मार्केटिंग प्रोवाइड करते हैं, मार्केटिंग टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं, तो वो दूसरों को भी रेफ़र करते हैं कि यार प्लीज़ गो विद दिस एजेंसी, सोहबी के साथ आप काम करें, हम बहुत खुश हैं, यू विल ऑल्सो बी हैप्पी वर्किंग विद दम। मतलब वो हमारे साथ इतना खुश हैं कि दे वॉन्ट अस टू ग्रो, और वो चाहते हैं कि हमारे पास और क्लाइंट्स आएँ, हम ताकि मार्केट में थ्राइव करें। तो ऐसे कस्टमर्स, जो ऐसे चीते कस्टमर्स, ऐसे गोल्डन कस्टमर्स को ना इवेंजलिस्ट कहते हैं। ठीक है, और इनका आपको बड़ा ख्याल करना होता है। कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि आप अपने हर कस्टमर को इवेंजलिस्ट बनाएं। ठीक है, ताकि वो बार बार ना कि सिर्फ आपके पास आए, वो दूसरों को भी बताए कि यार आप कितने ज़बरदस्त बंदे हैं। ठीक है, और ये जो इवेंजलिस्ट आपके लिए मार्केटिंग करते हैं ना, वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग जिसको कहते हैं, इससे बढ़ के कोई मार्केटिंग है नहीं। मैं कसम से कह रहा हूँ, हमने यहाँ पे मार्केटिंग के अंदर लाखों रुपए लगाए हैं। ठीक है, गूगल एड्स के अंदर, इंस्टाग्राम एड्स के अंदर, फेसबुक एड्स के अंदर, लेकिन सबसे ज़्यादा जो हमारे पास चांसेस होते हैं ना बिज़नेस क्लोज करने के, वो कहाँ से होते हैं? वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग। जब हमारा कोई प्रीवियस क्लाइंट या एग्जिस्टिंग क्लाइंट किसी को रेफ़र करता है ना, किसी को कहता है कि यार आप इस एजेंसी के साथ काम करो, वो बंदा आंखें बंद करके हमारे पास आता है। ठीक है, उसको पता है कि यार आई कैन ट्रस्ट दिस एजेंसी, क्योंकि मेरे दोस्त, मेरे जानने वाले ने मुझे रेफ़र किया। ठीक है, बहुत कॉमन सी बात आपको लग रही होगी, लेकिन हम अक्सर ये चीज़ भूल जाते हैं जब हम अपना बिजनेस चला रहे होते हैं। खैर गाइस, एंड स्लाइड पे मैं आपको अगेन याद दिला रहा हूँ कि आपका जो कोई भी बिज़नेस के अंदर आपका मकसद ये होता है कि आपने जो अपनी लीड्स हैं या प्रॉस्पेक्ट्स हैं उनको आपने फ़नल से गुजारना होता है। ये आप जहन में बना कर रखें कि एक इमेजिनरी फ़नल है जिसको आपने ऊपर से आपने कॉन्टैक्ट्स पास करने हैं, और नीचे से जब वो आपके कस्टमर बनेंगे तो आपको मिलेंगे पैसे, डॉलर साइन। ठीक है, बहुत लालची वे है लुकिंग एट अ बिज़नेस, मतलब खैर लेकिन अक्सर लोग बिज़नेस इसलिए चला रहे होते हैं। तो ये था कॉन्सेप्ट कॉन्टैक्ट्स का।
ठीक है। और मुझे लग रहा है कि वीडियो काफ़ी टाइम ले गई है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो है उसके अंदर हम प्रैक्टिकली डाइव करेंगे कि कैसे कॉन्टैक्ट हम क्रिएट करते हैं, कॉन्टैक्ट क्रिएट कैसे होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, लाइफ साइकिल स्टेज कैसे चेंज होते हैं। सिंपली अभी मैं आपको एक डेमो कॉन्ट्रैक्ट अपना दिखाता हूँ, शायद मैं सेव होऊंगा यहाँ पे, यस अहमद मुश्ताक। और जो मैं लाइफ साइकिल स्टेज की बात कर रहा था ना, ये वाली, ठीक है, सब्सक्राइबर लीड, मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड। लेट मी ओपन अ कॉन्टैक्ट। यहाँ पे मैं कॉन्टैक्ट ओपन कर रहा हूँ। अब मुझे पता बहुत सारी चीज़ें आ रही होंगी, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, डोंट वरी। अब ये लेफ्ट पे काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ आ रही है, मेरा नाम, मेरा ईमेल, मेरा मोबाइल नंबर, ठीक है। ये जो लाइफ साइकिल स्टेज है ना, ये इसकी मैं जिक्र कर रहा था, ठीक है। सब्सक्राइबर लीड, मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड, सेल्स क्वालिफाइड लीड, अपॉर्चुनिटी, कस्टमर, इवेंजलिस्ट एंड अदर, ठीक है। अदर जो है उसको मैंने कवर नहीं किया क्योंकि इसके अंदर कोई भी मतलब कुछ भी आ सकता है, हर बिज़नेस का अपना डिपेंड कर रहा होता है। और इसमें से कुछ जो ये वैल्यूज़ हैं हबस्पॉट ऑटोमेटिकली असाइन करता है, और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे होता है इस तरह। जैसे अपॉर्चुनिटी ख़ुद ब खुद बना देता है हबस्पॉट जब आप डील बनाते हो, और कस्टमर भी बना लेता है। अच्छा, वो कुछ एडवांस टॉपिक हैं, हम बाद में कवर करेंगे, डोंट वरी अबाउट देम। तो आई होप यू एन्जॉयड द वीडियो, और मैं चाहूँगा कि आप कमेंट्स वाला सेक्शन जो है यूज़ करें फॉर एनी क्वेश्चंस एंड आंसर्स, मतलब आंसर से मुराद मतलब कोई सजेशंस हो। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब हियर। मुझे यार कसम से आदत नहीं है कैसे करते हैं एंडिंग सीन, लेकिन फिर भी यार प्लीज़ सब्सक्राइब करो, ताकि यार ये जो फ्री एजुकेशन हम फैलाना चाह रहे हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नसीब हो, ठीक है। आपके फ्रेंड्स में यार कोई ना कोई ऐसा बंदा होगा जिसकी लाइफ बदल जाए इस चीज़ से, ठीक है, तो उसका अजर आपको मिलेगा। और इस साइड पे, ठीक है, आपके लेफ़्ट साइड पे यहाँ कुछ वीडियोस हैं जो कि पुरानी वीडियोस हैं, इस टॉपिक से रिलेटेड। अगर आपने वो नहीं देखी तो आप यहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, और अगली वीडियो में मैं आपका इंतज़ार करूँगा, या फिर आप मेरा इंतज़ार करेंगे, जो भी है यार। वर्ड्स का बड़ा कच्चा हूँ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।